जय हिंद देशवासियों। अभी आपने सुना कि 25 जून को क्या बनाया गया, संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया था। आखिरकार ये क्यों मनाया जा रहा है, हम इसे समझने के लिए हमको इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा। हमको जाना होगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में। वह 3 बार प्रधानमंत्री रहीं, 1966 से लेकर 1977 तक। जब वह प्रधानमंत्री बनी तभी वह मूल ढांचे की छेड़खानी के लिए प्रसिद्ध थी। वह परिवर्तन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना असंभव हुआ। जैसे कि गोलकनाथ मामला 1967 भी आया था, जिसमें क्या हुआ था, इस मामले में 1वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फिर उच्चतम न्यायालय ने बोला कि मूल अधिकार अपरिवर्तनीय एवं अहस्तांतरणीय हैं, इसलिए संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन करने वाला संविधान संशोधन भी शून्य होगा। फिर गोलकनाथ मामले पर संसद की प्रतिक्रिया आई। 24वां संविधान संशोधन 1971 इस गोलकनाथ मामले के निर्णय को अप्रभावी करने हेतु लाया गया था। संसद किसी भी मूल अधिकार में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है और यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद आता है केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती मामले में संसद ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध माना। उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। संसद भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान की आधारभूत ढांचा ही निम्न हो जाए। फिर 39वां संविधान संशोधन आता है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के सभापति के चुनाव को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का प्रावधान किया गया। ये तो मैंने आपको संक्षेप में बताया। 66 में प्रधानमंत्री बनी। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में आता है। 1971 में जब चुनाव आ रहा था, तब इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने 14 तरीके से चुनाव को गलत किया, जैसे सीट को खरीद लेना, चुनाव को गलत तरीके से पेश करना, जितने भी चुनाव कर्मचारी होते हैं उनको खरीद लेना। इस प्रकार से इन्होंने घपलेबाजी करना शुरू कर दिया। जब ये घपलेबाजी शुरू हुई, जब इन्होंने राजनारायण जी को हरा दिया, तब राजनारायण जी असंतुष्ट रहे। फिर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। फिर चुनाव में धांधली करने के दोषी माना इंदिरा गांधी जी को और निर्णय दिया कि आप 6 साल के लिए अपने पद पर तो रहेंगी, लेकिन आप किसी भी नियम का पालन नहीं कर सकती, अर्थात जो भी एक्टिविटी होगी उसमें आप भागीदारी नहीं कर सकती। ये तो वही वाली बात हो गई, कोई इंसान प्रधानमंत्री और वो अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कब? 24 जून 1975 को। आप सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जो थी वो आज़ाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फिर क्या हुआ? 25 जून को आपातकाल लगा दिया। ये आपातकाल एक दिन में तो लगा नहीं होगा, ये बहुत साल से प्रयास किया जा रहा था। इस दिन ये सफल हुई। आपने नाम सुना होगा फजरुद्दीन अली अहमद, ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी के कहने पर आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा दिया। फिर ये आपातकाल कम से कम 1-2 दिन नहीं, कम से कम 21 महीने तक चला। आप समझ सकते हैं 21 महीना बहुत ही लंबा पीरियड होता है। इसके बाद क्या हुआ? आपातकाल लगने के बाद संजय गांधी जी ने नसबंदी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जितने भी विपक्ष लोग इस पर कार्रवाई कर रहे थे उन लोगों को जेल भिजवा दिया। ठीक है, जो इनके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जैसे जस्टिस A.N. ग्रोवर, जस्टिस A.S. हेगड़े, जस्टिस जमा सेलत, इनको क्या करा? हटा दिया। इनके जगह पर किसको रखा? चीफ जस्टिस A.N. रे।
इसको लोगों ने राजनीतिक मुद्दा माना। इंदिरा गांधी जी क्या कहती हैं? जब से मैंने आम लोगों और देश की महिलाओं के फ़ायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। आपातकाल का असर क्या था? आपातकाल में चुनाव को स्थगित करा दिया गया, नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की जाने लगी, पुलिस ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया। इतना ही नहीं, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया। जो ये कहेंगी वही दिखाया जाएगा। कहते हैं ना, पूरा भारत खुश है, हर चीज़ में ये गुंजा रखो पूरा भारत खुश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इंदिरा के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने में पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से कानून लिखना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोप, नए कानून पास कर हटा दिए। इंदिरा गांधी के पास उस समय लोकसभा में 2/3 बहुमत था, जिसका बखूबी फ़ायदा उठाया था। इस बखूबी फ़ायदे को उठाते उठाते लेकिन 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई। क्या ये उचित था? लोगों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, इसमें काफ़ी स्टूडेंट मारे गए थे, स्कूलों की फ़ीस बढ़ा दी गई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, उन पे भी लाठीचार्ज हो गया, पूरा सत्ता हाथ में ले लेना गलत तरीके से, तो ये बिल्कुल भी उचित निर्णय नहीं था। फिर क्या होना था? लोकसभा भंग हो गई, दोबारा चुनाव हुए, इसमें इंदिरा गांधी की बहुत बुरी हार होती है और 30 वर्ष बाद गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी ने अपनी मानसिकता तानाशाही के कारण भारतीय संविधान की आत्मा का गला घोट दिया। इन्होंने किसी विपक्ष पार्टी को नहीं छोड़ा, उसमें चाहे चौधरी चरण सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुलायम सिंह हो, और भी अनेक लोग थे। पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। जो पत्रकार लिखा करते थे उनमें भी इन्होंने अपने अधिकारी बिठाए, वही पढ़ते थे, वही प्रिंट छपता था, इनके सिवा एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ये काला दिन ज़िंदगी में कभी नहीं आए। इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।